हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस रात को हमारे साथ बस बहुत बुराई हो चुका है कि चीना की जब एंट्री हो रही थी तो हम लेके उसको आ रहे थे। तो चीना की एंट्री में जब लेके आ रहे थे तो पायल थी मेरे साथ, गोलू थी और मैं थी, ये थे। तो निक्की को मैंने देखा सामने से, निक्की ब्लॉग बना रही थी। तो एकदम थोड़ी देर बाद ही फिर ध्यान हट गया, हम इधर उधर गोलू को ऐसे करो शूट, ऐसे करो, वो हमें बोलने लग पड़े, मतलब सिर पे उसके हाथ रखो, ऐसे प्यार करो। तो इतनी देर में ना हमें आवाज़ें आने लग पड़ी, तो मतलब कि चिल्लाने की किसी के, या ऐसे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो मैंने कहा भाई किस चीज़ की आग लग गई है? मैं कहा हो सकता है लाइटें वाइटें या थोड़ा सा कुछ हो गया होगा। तो इतनी देर में की आवाज़ आई कि ज़्यादा आग लग गई, ज़्यादा। तो जो मैं फटाफट, हमने वहीं पर ही चीना को छोड़ा। तो आधी एंट्री हुई थी, आधी नहीं हुई थी, वहीं पर ही चीना को छोड़ा। तो फटाफट हम आगे गए तो देखा तो निक्की के लहंगे को आग लग गई थी। यानी कि जो मतलब कि शादियों पे पटाखे क्या कहते हैं, क्रैकर्स जो भी होते हैं, जो भी करते हैं, उससे उसके लहंगे में थोड़ी सी, एक चिंगारी से या दो चिंगारियाँ पड़ी होंगी, उससे उसके लहंगे को आग लगी। लहंगा था सिंथेटिक टाइप का, उसके अंदर आगे सारी कैन होती है, तो वो कैन चिपक जाती है। तो कैन चिपक गई, तो उससे सारा मतलब कि उसका वो पीछे से आगे से वो जल गई। तो हमने फटाफट रात को ही उसको लेके गए कि कन्नू गया, यानी 3 गाड़ियाँ गई, एक हमारी गाड़ी गई, एक कन्नू का फ्रेंड है उसकी गाड़ी गई, और एक हम ये जिसमें गोलू पायल आए थे उसको। तीन गाड़ियाँ, सोनिया भी चली गई, यहाँ से निक्की भी चली गई, निक्की की फ्रेंड भी चली गई, कन्नू भी चला गया, उसका फ्रेंड भी चला गया, यहाँ से हमने सरिता को भी भेज दिया। तो काफ़ी लोग मतलब कि इसको लेके गए। तो 2-3 हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने पहले मना कर दिया कि हम ये केस मतलब नहीं ले, तो हो सकता, मुझे नहीं पता। उसके बाद हम सीधा उसको एम्स में लेके गए, तो एम्स वालों ने ले लिया है। तो हमें नहीं पता था कि अब बस उसके बाद कन्नू आ गया कि भाई शादी है, कन्नू आ गया, उसका फ्रेंड भी आ गया, तो बाकी सोनिया और निक्की की फ्रेंड वहीं पर ही रह गए। तो फिर रात को उन्होंने थोड़ा सा मतलब उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगी। बाद में जब देखा तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब कि लग गई है, तो भाई आप इसको 2-3 दिन एडमिट कराना पड़ेगा। तो एडमिट करवा दिया है। तो अभी भी पायल गोलू और ये सब जो है ये वहाँ पर गए हैं। निक्की की मम्मी गई है, गोल्डी भी गया, सब गया। मैं इसलिए नहीं गई, मैंने भी जाना था, तो मैंने कहा सारे जाके, क्योंकि अंदर नहीं जाने देते, तो मैंने इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे को पता था मैं जाऊँगी तो पीछे से चीना आने वाली है। फेरे का जो टाइम है आज बुधवार का है, कहते हैं बुध शुद्ध, वीरवार को डलता नहीं है, तो इसलिए वो फेरा डालने आ रहे हैं। तो मैं सरिता और मैं मिलके हम सब मतलब कि रात की तैयारी कर रहे हैं खाने की कि भी क्या बनाएं। तो आलू गोभी बना रहे हैं, साथ में देखते हैं मटर पनीर बनाते हैं और एक आधी सब्जी बनाते हैं, तो वो लगे हुए हैं। अब मैंने कहा, मेरे को फिर गोलू पायल ने बोला कि मम्मी आप चीना का देखो, क्योंकि चीना का जो फेरा है वो बहुत ज़रूरी है, ये आपको रस्म निभानी है, हम वहाँ देख लेते हैं। तो कल जाके फिर मैं कल इनके साथ जाती हूँ, या जाके देखती हूँ कि क्या है निक्की का हाल, कैसी है उसकी तबीयत। गाइस बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा ये वाली बात। मतलब पूरी शादी में चीना का इतना मूड ख़राब था, इतना मूड ख़राब था कि उसके चेहरे से ही, आप देखना ब्लॉग्स में भी देखना, उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो मुरझाई से सब उसको कह रहे थे हंस ले हंस ले हंस ले, बस वो ऐसे ही थोड़ा हंस रही थी, मतलब उसका ही मूड बड़ा ख़राब था। तो गाइस डोली विदाई हुई है, उसे मना कर दिया, कोई रोएगा नहीं। हाँ, कोई नहीं रोया। हाँ, जब विदाई हुई तो उसने बोला मम्मी नहीं, बस निक्की चाची भी ठीक नहीं है, बस आपको कोई रोने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है जो भी है जैसे भी है, लड़की अपने घर चली गई है सुख शांति से, यही बहुत बड़ी बात है। मगर ये जो हादसा हो गया गाइस बहुत गलत, बहुत 4 दिन से इनका गला भी खराब है और इनसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। कहते मुझसे खाया नहीं जाता, बस चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, कल भी दाल चावल खाए। तो अभी इतनी सारी दवाई लेके आए हैं केमिस्ट से, तो वो कह रहा है कि भाई आपके मतलब कि सारे छाले पड़े हुए हैं, अभी आप कैसे खाना खा रहे हो? उन्होंने कहा मेरे से तो खाना खाया नहीं जा रहा। तो मैं कहा खाओ, 1-2-3 खुराकें खाओगे तो ठीक हो जाएगा। लगाने वाली नहीं दी उसने, लगाने वाली दी है तो उसको लगाओ, लगाने वाली दवाई भी लगाओ और खाने वाली खाओ, तो जाके ठीक हो जाएगा। तो बस अभी सब्जी रोटी अंदर बन रही है, तो बस अभी वो चद्दर उतारी है, क्योंकि आपको पता है चद्दर, ये देखो गाइस ऐसे कर दिया है, तो चद्दर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैं अब बच्चे आ रहे हैं तो मैं कहा चलो नई चद्दर बिछा देती हूँ। पुरानी में कभी कोई सब्जी गिर गई, सब कोई किसी ने रोटी खाई, किसी ने कुछ खाया, तो लाइट कलर की चद्दरें होती हैं तो वो गंदी। कोको पूची भी आ चुकी हैं, कन्नू इनको ले आया था, कहता मेरा दिल नहीं लगता। ये रही मेरी पूची और ये रही मेरी कुक्कू परी, ये दोनों आ गई हैं गाइस। तो गाइस ये वाले डब्बे हैं जो कल मतलब कि सबको दिए थे, तो जाते जाते ये वाले ऐसे 4 लाइनों वाले हैं, क्योंकि शादी का डब्बा मैंने कहा न्यू मीठा कराना तो बनता ही है, तो मैंने ऐसे बनवा लिया था। एक बर्फ़ी का, एक गोल वाली बर्फ़ी, एक ये मूंग दाल बर्फ़ी और एक डोडा, ऐसे 4 लाइनों वाला बनवा लिया था।
तो बस अभी भी कुछ डब्बे पड़े हैं, अभी भी कई लोग थे जो ऐसे चले गए थे, तो उनको भी अभी देने हैं। फ़ोन आया कि मम्मी आप क्या बना रहे हो, तो मैंने कहा मैं मटर पनीर बना रही हूँ, आलू गोभी बना रही हूँ, रायता वगैरह सलाद वगैरह कर जाए। कहती मुझे नहीं मटर पनीर खाना, यहाँ भी मटर पनीर है, आलू गोभी है, तो अब राजमा चावल बनाओ। तो वो वाली तैयारी हो चुकी थी। मैं कोई बात नहीं, वो हम खा लेंगे। तो मिसाला मेरा बनाया भी तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा फिर राजमा दोबारा कच्चे राजमा को उबालने के लिए रखा है। तो मैंने कहा कि राजमा बन जाएंगे, बच्चों का दिल है राजमा चावल खाने का, तो फिर राजमा चावल ही बना लेते हैं, मगर मटर पनीर बाद में बना लेंगे। तो आलू गोभी तो बन ही चुकी है, आटा उटा गूंद चुका है, बस फटाफट अब साथ में ये है कि चावल बन जाएंगे, राजमा चावल, साथ में गरम गरम फुल्के उतार। निक्की की मम्मी निक्की के पास गई है, सोनिया और डॉली और गोल्डी ये भी गए हुए थे, ये अभी आ गए हैं। तो कह रहे हैं उनकी मम्मी है वहाँ पर, ज़्यादा रुकने नहीं देते और ना ही ज़्यादा जाने देते हैं। वो कहते हैं क्योंकि देखो अंदर जाने से जो पेशेंट होता है उसको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो वो ज़्यादा नहीं जाने देते हैं। तो अब आज मैं गई नहीं, क्योंकि आज सुबह जैसे आए तो उसके बाद खाने वगैरह पता था कि फेरा डालने आना है, अब खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज चीना फेरा डाल के चली जाएगी, तो कल जाके मैं निक्की से मिल के आऊँगी, देखूँगी। तो आज सारे हो आए हैं, तो कल मैं चली जाऊंगी निक्की के पास। बिल्कुल जगह बिल्कुल बैठने नहीं देते कुछ, बिल्कुल एक बंदे को अंदर जाता है, वो भी चप्पल उतार के जाओ, अंदर जाओ। आज गोलू पायल भी मिल के आई हैं, तो बस मैं आज चीना की वजह से नहीं गई कि फेरा डाल के वो चली जाएगी, तो मैं जाऊंगी अब कल जाके निक्की का पता करके। चलो चीना भी आ गई है, निखिल भी, मम्मी भी आ गए हैं, तो बस अब इनका वेलकम करते हैं और हमारे तेल के साथ। कान्हा जी भी आए, अच्छा कान्हा जी भी, हाँ। चलो आओ जी अंदर आओ। हेलो हाँ जी, वो गाना हो गया ना, दामाद जी अंगना में पधारो। चलो चलो देखो पूछी बाहर नहीं गई, पापा ने उसको ले लिया। चल हेलो जी, हाउ आर यू जी, कैसे हो जी? ठीक हो जी, मेहमान बन के अपने घर में मेहमान बन के घर में आई हूँ। आपका तो घर सिमट गया, हमारा नहीं सिमटा। नहीं सिमटा, लगे हुए हैं अभी, मम्मी का उधर कमरा से कुछ आया ऐसे पड़े लगे। लो चीना मिलके चली गई है? चीना आई सी ना, मैं मिल के चलो उस कमरे से आ जाओ, आए हुए ने ना वो भी। हाँ मैं चावल देनी है दीपू, थोड़े से चावल राजमा पा देना बस। ठीक है। तो दीपू चीना आ गई है। हाँ चलो बढ़िया। अच्छा देखा, शादी के बाद देख कितना साड़ी वाड़ी पहन के आई है, पहले कहाँ साड़ियाँ पहनती थी, साड़ी पहन के फेरे की रस्म के लिए आई ना। हाँ ये तो है, मैं देती हूँ तुझे। मैंने कहा चलो गाइस इनको भूख लगी होगी, टाइम हो चुका है 10, तो टाइम से दवाई खाएगा और रोटी खाएगा तभी दवाई खाएगा, क्योंकि दवाई खानी होती है। मैं देती हूँ तुझे आज में चावल। टीना कह रही है मम्मी हम चलते हैं, बस फटाफट जिसको जाने की पड़ी है। ये नहीं अभी आई है। चलो ये आया है, इसको गिफ्ट कहाँ से आया है बता। WP स्टूडियो भैया, स्टूडियो 59 वाले जो भैया हमारा शूट करते हैं उनकी तरफ से आया, बहुत ही प्यारा है, लाइटिंग वाला है, तो कभी चलाएगी तो। फोटो भैया को पता भी है, हाँ बड़ी सारी जगह डाली भैया ने। हाँ अच्छा ये देख चीना की जाने की तैयारी हो गई है बस। है लगता है अभी विदाई दे रही है इसको, सामान पैक करके। कल तो विदाई दे दी है, आज बुला के घर पे। ये नहीं कर मैं क्यों रोना है? हाँ कौन बोल रहा था? बड़े लोग गोलू ने विदाई वाली वीडियो डाली ना, हाँ तो यही लिखे जा रहे हैं, तो रोना ही बार कितने दिन तो रोज रो रही थी, कितने दिन तो रोज रो। हाँ फिर रोना था विदाई। ये पूरा महीना पहले रोंदी रही है, पूरा एक महीना पहले रोंदी रही है, उन्हीं कह रही उन्हीं रोवांगी मैं। रोना तो कोई क्या है, वो अपने आप ही आ जाता है, रोना तो नेचुरल है। और पर जो विदाई का वो सिम्टम है, जो रोना होता है ना उससे सब भावुक हो जाते हैं और विदाई उठती है और भी। ये तो है, लेकिन ये आप मान के चलो, जैसे ही लड़की रोती है उसको देख के 10, 15, 20 बंदे देखने वाले भी और साथ खड़े भी वो भावुक हो जाते हैं, और वो चीज हो जाती है। इसको आ भी रहा होगा तो इसने नहीं कितनी देर पहले रोदी थी स्टेज तो लेकिन उस टाइम इसने कंट्रोल किया, हाँ इसने जान के किया था कंट्रोल। नहीं तूने जान के कंट्रोल किया था डोली के टाइम। नहीं स्टेज से उतर गई थी जब इसको उसका पता चला कि चाची के साथ ऐसे हुआ है, मैं स्टेज से फिर सबने बोला नहीं मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ, मैं सुन के आता हूँ बात क्या हो रही है, कोई मुझे बता ही नहीं रहा था। हाँ क्योंकि तू जो आज शेयर भी थे ना, हमने कहा देखो बच्चे का शादी है, शादी में मूड खराब हो क्या फायदा, आप परेशान हो, और जो बात हो गई है तो उस वक्त क्या पता रहा बच्चों को,
करना पहले तो मिठा मुंह, पहले तो मिठा मुंह करना है। वो नया सामान हैगा, अब ये थोड़ा थोड़ा करके ये एसी कोई है और ये नानी ने दिया है। चिना बैग कैसा है? बहुत सुंदर बैग सुंदर है। ये सब की बहन ने दिया है। दो एक दूसरी वाली फ्रेंड ने भी दिया है एक साथ। आप प्रियंका हाँ, दीदी ने प्रियंका दीदी और उन दोनों ने मिलके दिया है। बड़ा सुंदर है। बहुत अच्छी कंपनी है यार ये। तो बस अभी डॉली और सोनिया मिलने के लिए आए हैं, तो थके हुए हैं सारे, कल की थकावट है। बचीना भी कह रही है मैं थक चुकी हूँ, नींद आई है, निखिल को भी नींद आई, इनकी भी आंखों में नींद है। तो सारी रात पूरी रात एक रात जाग लो, अगले दिन हालत खराब हो जाती है। गोल्डिया बैठा हुआ है। फंक्शन मेरा 4 दिन लगा तो रहे जागते हुए। हाँ 4-5 हम 31 तारीख से जाग रहे 31 जा रहे हैं। हैं। हाँ 31 1 2 3 4 5 6 दिन 6 दिन हो गया। और आज ये बच्चे सोएंगे तो पहले इनको बाहर जाना है। बहुत बड़ा हाँ। काम था जो 3.5 महीने से मिशन पे था, वो सब सही बात भी। और चीना बार बार इशू से बातें कर रही है। हाँ आराम से। और क्या कल का ही पूछ रही थी। कहीं प्लान कर रही है घर की? नहीं कल का पूछता आ रही हाँ कल कैसा? तो चाची का कहती है मैं अच्छा, चाची अच्छा, से जाने मिलने का, जाऊंगी, जा अच्छा। रही है ना चाची से। मिलने जाने का। तो मैं अच्छा, क्या अच्छा। टाइमिंग से डॉक्टर क्या कह रहा है, इसी में आन देते हैं बंदे लोग 11 से 11:30 एक ही जा सकता है। मतलब कि 3-4 जब जा सकते हैं एक एक करके। नहीं जैसे एक एक करके वो 4 से 6 का है, 4 4 से 6 की टाइम में मिल सकते तो हैं। हम उसी टाइम जाएंगे। एक बंदे को मतलब टाइम पे एक बंदे को हाँ, एक वो मैं समझ गई। वो 5 वो आ सकता है ना। देखो 4 से 6 है, 2 घंटे हैं, तो एक एक करके जा सकते हैं। तो तू चल, मैं चलती हूँ, निखिल चले। आपको चलना है आप भी चल पड़ो। मैं ही चल पड़ता हूँ। निक्की को देखो, हाँ। अब हम आज गए नहीं है, पता होना था। एक एक करके चले जाना ना, फिर मिलना अंदर। ठीक है आप मिला है? हाँ आज ये लोग आ गए। कपड़े पहन के जाना फिर पड़ेगा। मोनिका जी की मम्मी को भी जाना था, गोल्डी भाई ज्यादा कहते मेरे को जाना है। मैं आज गोलू पाइल भी गए थे ना। हाँ गुरु भाई गए थे। हम हाँ मिले थे गोलू भाई यार, गोलू भाई लाए हुए। कहाँ मिले? मिले थे तेरे को? हाँ जी हॉस्पिटल में ही मिले। वहीं पे थे वो? हाँ, मैं तो वहीं थी सारे दोनों, फिर वहीं एक एक करके मिलने चले गए थे। रात को जब उन्होंने बुलाया ना कि लड़की के भाई को बुलाओ, तो कन्नू था ही नहीं। तो मैंने क्या करा, कन्नू नहीं था, इशू नहीं था, ये सारे छोटे बच्चे मैंने वहीं खड़े कर दिए थे। ये सब जो इन्होंने किया है ना, ये सारों ने मिलके किया है। मतलब हेमा का लड़का काकू और ये नोनी हमारा और इसका नाम ये सार्थक और ये काकू, ये चारों ने मिलके किया। जब कन्नू आया था फेरे हो चुके सब कुछ होता है। कोई इशू नहीं था वहाँ पे। दोनों बड़े बच्चे साथ ही तो गए हुए थे ना। हाँ सब इशू तो मैं कोई बात नहीं, सारे भाई हैं। अब फेरा डालने के लिए तो काकू गया था सुबह, उसके बाद कन्नू गया। कन्नू कहता है फिर अगर मैं चला जाता हूँ तो आपको कौन लेके घर आएगा। अबे यार एक दिन में मैं औरत बन गई। क्या कह रही है? नहीं तो अपनी गेटअप में आ जाएगी तो तू बच्ची है। हाँ, बच्ची बच्ची है बिल्कुल। वो फिर आज का दिन लग रहा है ना बहन, तू तो 2 दिन बाद एक जींस बिल्कुल बच्ची बनेगी। ये हम लोग खरीदते हैं सूट साड़ी पानी है ना, जींस ही है। हाँ, देख देख लीजिए। मैं तो मानसी कितने का बड़बड़ाए लोग, जब देखो जींस टॉप ट्रैक सूट में क्या है ये, कहते मेरे बस का नहीं है। अभी चीना चली गई है, तो 12 बजने में 10 मिनट थे तो वो चले गए थे। बहुत थकावट थी गाइस, बड़े दिन से बैक टू बैक फंक्शन हो रहे थे, कभी मेहंदी का कभी हल्दी का। जागो के हम 4-4 5 बजे सोते थे। अब ऐसे आंखों में नींद है गाइस, आंखों में नींद है कि बस किस तरह हम सब सो जाएं। तो ये भी कह रहे हैं बस रोटी खा के फटाफट हम सोते हैं, तो आराम से जब सुबह उठेंगे ना बिल्कुल फ्रेश से उठेंगे, जैसे कि मतलब कि थकावट ही नहीं है। अभी थकावट बिल्कुल नहीं होती गाइस। रात की नींद हमेशा रात को पूरी होती है, जितना मर्जी कर लो। तो बस आलू गोभी बनाई थी आज, आलू गोभी सरिता ने बनाई थी, तल के आलू को भी तल लिया और गोभी को भी तल लिया, उस पर टमाटर प्याज के तड़के में बनाई थी गाइस। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और राजमा भी बहुत टेस्टी बने थे, राजमा चावल और साथ में फुलके थे। तो गोल्डी ने भी ऊपर से चने की दाल ला के दे दी थी, तो वो भी थोड़ी थोड़ी खा ली, तो टेस्टी बनी थी दाल भी। तो बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वो भी फॉलो नहीं किया तो वो भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।